नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हानतिंग जो अपने ऑफिस में बैठकर जिशिंग का वेट कर रहा होता है, पर इतने टाइम में उसके ऑफिस में जिजाओ आता है। जिजाओ की आवाज सुनते ही फौरन से उसकी तरफ देखता है। उसे तो गुस्सा आ रहा होता है कि जिशिंग क्यों नहीं आई, और जिजाओ आकर बताता है कि मैं शिंगचैंग कंपनी से आया हुआ हूँ, और रिपोर्ट भी दिखाने लगता है। ये चुप करके रिपोर्ट को देख रहा होता है, एक एक पेज आगे कर रहा होता है, कुछ भी नहीं बोल रहा होता। बेचारे जिजाओ की तो हालत ही खराब हो रही होती है कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। और पूरी फाइल को देखने के बाद हानतिंग उसे कहता है कि प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट जल्दी से जल्दी करना होगा, वो भी 3 मंथ्स के अंदर अंदर। ये बात सुनकर वो कहता है कि 3 मंथ तो काफी कम टाइम नहीं हो गया, हमारे पास तो इतने लोग भी नहीं है। तो वो कहता है कि क्या ये भी मेरी गलती है, क्या मुझे आप लोगों को लोग भी प्रोवाइड करने होंगे। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम इस पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो हानतिंग कहता है कि क्या वो इसी पे काम कर रही थी जो वो यहाँ पर नहीं आई। तो वो बोल देता है कि वो बीमार थी, इसी वजह से नहीं आई। तो पूछता है कि उसे क्या हुआ था। तो कहता है कि उसे फीवर था। तो हानतिंग कहता है कि उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो मुझसे बात तक करने नहीं आ पाई। तो वो कह देता है कि उसका गला खराब था, तो उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, तो इसलिए यहाँ पर बात करने के लिए कैसे आती। तो उन्होंने मुझे अपनी जगह पर भेज दिया। हानतिंग भी उसकी बात सुनने के बाद मोबाइल पकड़कर अभी बस मोबाइल को ही देख रहा होता है। जिजाओ तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो सच बोल देता है कि वो डायरेक्टर ली से हॉस्पिटल मिलने के लिए गई हुई है। ये बात सुनते ही हानतिंग उसे गुड कहता है। तो वो देखने लगता है। तो वो कहता है कि अच्छी बात है, तुमने सच बोला, अब तुम जा सकते हो। तो उसको भेज देता। और भाई जो असिस्टेंट बैठा होता है वो तो टाइम की तरफ देखने लगता है कि 5 ही मिनट में फारिग हो गए, जबकि इन्होंने 2 घंटों का टाइम लिया था। इतने टाइम में हानतिंग भी अंदर से आ जाता है। कहीं लगता है कि तुम्हारा शेड्यूल बिल्कुल खराब होता है। तो वह कहता है कि क्या अब मैं मीटिंग्स का टाइम आगे कर दूं। तो वह कहता है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे साथ चलो। ये कहकर उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। और इधर जिशिंग दिखाई जाती है जो डायरेक्टर ली का वेट करी होती है। जैसे डायरेक्टर ली बाहर आता तो जिशिंग उन्हें जल्दी से बुला दिया, पर वो उसकी बात नहीं सुनता, वहाँ से चला जाता है। और वहीं पर बैठकर जिशिंग उनके वापस आने का वेट करी होती। और इतने टाइम में हानतिंग भी वहाँ पर पहुंचा होता, जो उसे बैठे हुए देखकर उसे कॉल करता और पूछता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं है, रिपोर्ट देने के लिए। तो वह कहती है कि मैं बीमार हूँ। तो वह कहता है कि अच्छा, पर हुआ क्या है। तो खांसी करने लग जाते है कि मेरा गला खराब है। तो हानतिंग भी इसके पास में खड़े होकर बोलता है कि लगता है काफी ज्यादा कोल्ड हो चुका है तुम्हें। ये बात सुनते ही वो हानतिंग की तरफ देखती और उससे बीमार बनकर ही बात कर रही होती है, और कहने लगती है कि मैं आपको बीमार नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आई। तो वह कहता है कि अच्छा, बस इसीलिए तुम डायरेक्टर ली से मिलने के लिए आ गई। जिस बात पर हाँ कर देती है, फिर उसे रियलाइज होता है कि ये उसने किस बात पर हाँ बोल दिया। तो कहने लगती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पर वैसे अपने ऑफिस से डायरेक्टर ली आ जाते हैं, जो हानतिंग को देखते ही इतना खुश हो जाता है। कहने लगता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता था, पर तुम्हारा शेड्यूल बहुत ही ज्यादा टाइट था और तुम काफी बिजी थे, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए नहीं आ पाया। क्या तुम अभी फ्री हो तो मेरे ऑफिस में चलो। ये कहकर हानतिंग को अपने ऑफिस में ले जाता और जिशिंग को वहीं रहने को बोलकर चला जाता है। और इधर जिजाओ दिखा जाता है जो लिली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा होता है, उसको चीजें दे रहा होता है। और एक एम्प्लॉय तो जिजाओ को टीज करने पर भी लगा हुआ था। और इधर जिशिंग दिखाई जाती है जो काफी टाइम से बैठकर हानतिंग के बाहर आने का वेट कर रही होती है। अब उसे वॉशरूम आता तो वॉशरूम के लिए वहाँ से जैसे उठकर जाती है, वैसे ही हानतिंग भी पीछे से डायरेक्टर ली के साथ बाहर आता है। देखता है कि वहाँ पर जिशिंग नहीं है, और डायरेक्टर ली भी वहाँ से चले जाते हैं, पर जिशिंग उन्हें रोक नहीं पाती और वैसे गिरने लगते हैं। तो हानतिंग उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर गई थी। तो वो बताती है कि मैं टॉयलेट गई थी, और उसको इस तरह चलते देखकर पूछता है कि क्या तुम चल पाओगी। तो वह कहती है कि हाँ मैं चल पाऊंगी। तो बोल देता है कि मैं रात में तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा, तुम्हें एक जगह डिनर पर लेकर जाना है। तो वो भी उसे आगे से हाँ बोल देती है। तो हानतिंग भी ये सुनकर वहाँ से चला गया। तो इधर हमें शामेंग दिखाई जाती है जो मिसिस हान को सिखाने के लिए बैठी होती है। उनसे कहती है कि आपको पहले सिंगिंग करनी होगी, जो भी सॉन्ग आपको आता है तो वो भी सिंगिंग करने लग जाती है। तो शामेंग उनकी सिंगिंग को ठीक करवा रही होती है। लो भी घर पर आ जाता और पहले तो इलेक्ट्रिक बाइक को देखता और फिर अपनी मॉम के अंदर से आने वाली आवाजों को सुनता है। सिंगिंग करते हुए उसकी मॉम का गला खराब हो जाता तो जल्दी से भागकर अपनी मॉम के पास आता, और जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं वैसे ही एकदम से शॉक हो जाते हैं। पूछते हैं कि तुम यहाँ पर। अब दोनों एक दूसरे की साइड में तो बैठे हुए थे और दरमियान में मॉम बैठी होती है, पर दोनों एक दूसरे को बुला भी नहीं रहे होते। और मिसिस हान जब पूछते हैं कि तुम दोनों के एक दूसरे को जानते, तो दोनों मना कर देते हैं कि हम इतना नहीं जानते, बस एक ही बार मिले हुए हैं। तो मिसिस हान भी अपने बेटे को लेकर जब बात करने लगती है तो वह कहती है कि हाँ मैं आपकी बात को समझ रही हूँ। और लो मुंह बनाकर बैठा हुआ था। तो उसकी माँ भी उसे बोल देती है कि जाकर फ्रूट्स काट कर लाओ। तो वो भी मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो शामें कहती है कि मैं काट के ले आती। तो वह कहती है कि नहीं मैं आए हुए मेहमानों से ये काम कैसे करवा सकती हूँ। और लो उसे वापस से बोलती है कि जाकर फ्रूट्स वगैरह कटिंग करके लेकर आओ ना। पर लो जो अभी भी नहीं जा रहा होता और दूसरी तरफ फेस कर लेता, तो उसकी मॉम भी कहने लग जाती है कि कैसा बेटा मिला है, बिल्कुल बेकार बेटा, यूजलेस बेटा। ये सुनते लोग खड़ा हो जाता, कहता है कि मॉम मैं अभी जाकर आपका काम कर देता हूँ। किचन में तो चला जाता है, पर वहाँ पर उसे फ्रूट्स तो नजर नहीं आ रहे होते, इसलिए प्लानिंग से सूप चलने का कहकर अपनी मॉम को किचन में बुला लेता। उसकी मॉम भागते हुए वहाँ चली भी जाती। उनके जाने के बाद शाम में लो के बचपन की पिक पड़ी हुई भी देखती है। और इधर मिसिस हान जो किचन में पहुंचती और लो से कहने लगती है कि तुमने मुझे ऐसे क्यों यहाँ पे बुलाया। तो वह कहता है कि मॉम मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता था। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ बोलो क्या बात है। तो वह कहता है कि मॉम क्या आप शामेंग से बोलेंगी कि वो मुझे WeChat में ऐड कर ले। ये सुनते उसकी मॉम कहती है कि कैसी बात थी। तो वो अपनी मॉम को समझाने लगता है कि मॉम जैसा आप समझिए वैसा कुछ भी नहीं, मैं उसे लाइक नहीं करता। तो उसकी मॉम कहती है कि कुछ भी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे बोला है तो मैं ये तुम्हारा काम करूंगी। अब ऐसे दिखाया जाता है कि शामेंग अपनी क्लास देने के बाद जब जाने लगती है तो लो भी अपनी मॉम को याद दिलवा रहा होता है कि मॉम जाके शामेंग
से उसकी वो चैट का बोले ना तो उसकी मॉम भी जाकर शामेक से कहती है कि क्या तुम्हारे पास मेरे बेटे का नंबर नहीं है, तुम्हें उसे भी ऐड करना चाहिए, अगर तुम्हें कोई भी मसला होगा तो तुम उसके थ्रू मुझे बता सकती हो। पर शामेक तो मना कर रही होती और वो उसे वो चैट में ऐड भी नहीं करना चाह रही होती। पर जल्दी से मिसेस हान लू का मोबाइल पकड़ के उसे स्कैन करवा लेती है। अब शामेक भी वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम खुश हो रही होती है और कहती है कि मैंने जैसा बोलती है मैं वैसा करती हूँ, तो वो भी काफी खुश हो रहा होता है। हम लोग आराम से बैठकर शामेक को वॉइस मैसेज कर रहा होता है कि किसी ने बोला था कि वो मुझे वापस से ऐड नहीं करेगी, पर कितनी शर्म की बात है कि उसने मुझे वापस से ऐड किया है। और फिर दूसरे वॉइस नोट में उसे ये कहता है कि मुझे अनबैन करो अपनी लाइव स्ट्रीम से, तो वो भी आगे से कह देती कि क्यों करूं। तो ये भी बोलता है कि तुम मेरी मॉम के पास से यहाँ से पे लेती हो, तुम्हें याद है ना, अगर तुम एक भी मिनट लेट हुई तो मैं तुम्हारे पैसों को कटवा दूंगा। पर वैसे ही देखता है कि उसने तो उससे पोस्ट वगैरह भी हट की ये देखकर तो उसे और भी गुस्सा आ जाता है। इस बात के लिए भी उसे बोलने लगता है। और इधर हमें जिशिंग दिखाई जाती है जो हानतिंग के साथ आ रही होती है, पर उसी वाले होटल में आती है जहाँ पर वो पहले आई थी। और यहीं पर तो हानतिंग ने उसे बातें सुनाई थी, तो कहने लगती है कि वही वाला सेम होटल। हानतिंग उसे कहता है कि क्या हुआ, तो कहती है कि कुछ भी नहीं, यहाँ का खाना बहुत ज्यादा अच्छा था। तो वो कहता है कि अच्छी बात है ना। और फिर उसको डिनर के लिए ले आता जहाँ पर काफी लोग उनका वेट कर रहे होते हैं। और जिशिंग जब बैठे लगती है तो देखती है कि डायरेक्टर ली भी होते, उन्हें देखकर तो शौक ही हो जाती है। और सभी लोग हानतिंग के साथ काफी अच्छे से बात वगैरह कर रहे होते हैं। और वो जब हानतिंग को ड्रिंक करने का बोलते हैं तो वो कह देता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता, ये कहकर अपने लिए और जिशिंग के लिए टी डाल देता है। अब जिशिंग भी चुप करके पीने लगती है और बाकी सब भी अपनी ड्रिंक पीने लगते हैं और बहुत ही अच्छे से हानतिंग से बात कर रहे होते हैं, जबकि जिशिंग बैठकर उनकी बातों को सुन रही होती है। हानतिंग नोट करता है कि उसके हाथ पर खाना लग चुका है तो उसे साफ करने के लिए टिश्यू देता है। और हमें लिली दिखाई जाती है जो शाओ को अपने घर पर लेकर आई हुई थी। दोनों बैठकर कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते हैं। और यहाँ हानतिंग सब लोगों को बताता है कि जिशिंग कौन है और इसने अभी अभी न्यू कंपनी स्टार्ट किया और मैंने इसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया क्योंकि ये मेरी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहती थी बल्कि अपनी कंपनी बनाना चाहती थी। और हानतिंग डायरेक्टर ली से भी कहता है कि ये तो आपसे सुबह मिलने के लिए भी आई थी ना। तो डायरेक्टर ली कहता है कि हाँ मैं भी कहूँ कि मुझे ये जानी पहचानी क्यों लग रही है। तो डायरेक्टर ली भी उसे बोल देता है कि तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकती हो। तो हानतिंग बोलता है कि तुम्हें वो चैट में ही नहीं ऐड करना चाहिए। वो भी अपनी वो चैट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बल्कि जो भी वहाँ पर लोग बैठे होते हैं सभी लोग वो चैट देने के लिए तैयार थे क्योंकि वो सभी जिशिंग की हेल्प करना चाहते थे, उसे किसी भी चीज में एडवाइस की जरूरत हो। तो जिशिंग कहती है कि मैं सब लोगों के कोड को स्कैन कर लेती। तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने कोड को सब लोगों को स्कैन करवा दो, इजी हो जाएगा। तो सभी उसके कोड को स्कैन करने लगते हैं। और यहाँ लिली जो अभी भी शाओ के साथ होती है, लिली ऐसे उसे बातों बातों में लड़कियों वाली बात करती है कि तभी तुम्हारी लड़कियां फैंस हैं जो तुम्हें भुला नहीं पाती। तो वो भी अपना मोबाइल आगे कर देता है कि इसमें जो भी तुम्हें लड़की नजर आए उसे तुम निकाल सकती हो। तो वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। तो वो कहता है कि मैं सीरियस हूँ, तुम कर सकती हो। तो वो अपने ड्रिंक को साइड में रखकर कहती है कि अगर मेरी लव राइवल कोई भी आती है तो वो कोई थर्ड पर्सन नहीं होगी। तो इस तरह की मैं बोरिंग चीजें अपनी लाइफ में नहीं करना चाहती। अब शाओ को भी जाने की थोड़ी जल्दी होती तो वो से कहता है कि अब मैं चलता हूँ। तो वो कहती है कि इतनी जल्दी। तो कहता है कि लाइफ में भी बहुत सा टाइम है, किसी और टाइम हम साथ में होंगे। ये कहकर उसको गुड बाय किस भी करता और फिर लिली उसको छोड़ने के लिए भी जाने लगती है। और इधर डिनर के बाद सभी लोग जा रहे होते हैं और जैसे सब लोग चले जाते हैं तो जिशिंग हानतिंग से कहती है कि पहले तो तुमने डिनर के टाइम पर मुझे निकाल दिया था, अब क्यों मुझे साथ लेकर गए। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ज़ेंग तुम्हें अपने साथ डिनर के लिए क्यों लेकर आई थी। तो वो कहती है कि मुझे बाई के बारे में बताने के लिए लेकर आई थी। ये बात सुनकर हानतिंग स्माइल करने लगता, कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उसे पता है कि तुम लोगों को बिजनेस के लिए किस तरह मना लेती हो और ज़ेंग को भी पता था कि तुम अच्छे से काम को कर लोगी, इसलिए वो तुम्हें लेकर आई थी क्योंकि वो बस बिजनेस का फायदा सोचते और कुछ भी नहीं। और वो हमेशा पीढ़ी लड़कियों को अपने साथ क्यों लेकर आती, किसी लड़के को भी तो लेकर आ सकती थी ना। अब ये बात सुनकर तो जिशिंग को भी यकीन आ जाता है कि सच में उन्होंने क्या ऐसा किया। तो वो कहता है कि हाँ सच में उसने ऐसा किया। तो वो कहती है कि ये तो बहुत गलत बात है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारा ही फायदा किया पर तुम मुझे ही गलत समझ रही हो। तो जिशिंग कहने लगती है कि नहीं आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, मुझे पता था कि हम दोनों ने प्रोजेक्ट साथ किया है, तो आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और बहुत सी मीठी बातें करी होती। तो हानतिंग कहता है कि अब ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है। वैसी कार आ जाती तो उसके लिए डोर ओपन करता, पर जिशिंग तो दूसरी तरफ चली जाती है खुद ही बैठने के लिए। तो हानतिंग भी उसे देखकर बस स्माइल करता, कुछ भी नहीं कहता और जिस साइड से उसके लिए डोर ओपन किया हुआ था वहाँ से खुद बैठ जाता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।